सब गड़बड़ हो गया। अब क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं मैं अब? मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? हम में से ज्यादातर लोगों के मन में कभी ना कभी ऐसी बातें चल रही होती हैं। जीवन की कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब मजबूत दिल वाला इंसान भी चिंतित और भयभीत हो जाता है। मुश्किल हालात में थोड़ी देर के लिए ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को हमेशा चिंता या डर में जीने की आदत पड़ जाए, तो आगे चलकर यही मनोदशा एंजाइटी डिसऑर्डर जैसी गंभीर समस्या में बदल सकती है। जब ऐसी नकारात्मक भावनाओं पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण ना हो और तमाम कोशिशों के बावजूद 6 महीनों से ज़्यादा लंबे समय तक इसके लक्षण दिखाई दें, तो यह समस्या एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप धारण कर लेती है। डिमोशन शो आपका स्वागत करता है। क्या है एंजाइटी डिसऑर्डर? आइए जानते हैं। हमेशा चिंता, बेचैनी, वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं पर आधारित भविष्य का डर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। हालांकि हर व्यक्ति में इसके अलग अलग लक्षण नजर आते हैं, लेकिन स्थायी डर और चिंता लगभग सभी में देखे जाते हैं। अगर ये लक्षण ज़्यादा तीव्र ना हो तो समय बीतने के साथ समाप्त हो जाते हैं, अन्यथा एंजाइटी डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है और इसका व्यक्ति की रोजमर्रा की दिनचर्या पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्यों होती है यह समस्या? आजकल महानगरों की युवा आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस मनोवैज्ञानिक समस्या से जूझ रहा है। दरअसल आधुनिक जीवन शैली में लोगों की व्यस्तता इतनी बढ़ गई है कि वे हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं और उन पर काम का दबाव भी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से उनमें चिड़चिड़ापन और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा आधुनिक समाज में हर व्यक्ति अकेला है, किसी के पास भी दूसरे की बात सुनने की फुर्सत ही नहीं है। इसलिए अब लोगों में शेयरिंग की भावना भी खत्म हो रही है। शहरी समाज इतना व्यक्तिवादी और आत्मकेंद्रित हो चुका है कि अब पहले की तरह रिश्तेदारों या आस पड़ोस का कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं रह गया है। लगातार तनाव, अकेलापन और उदासी में जीने की वजह से ही लोग एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं। अध्ययनों के अनुसार गंभीर या लंबे समय तक चलने वाले तनाव की वजह से नींद न आने की समस्या होती है। इससे मस्तिष्क से निकलने वाले हार्मोन से भी असंतुलन पैदा हो जाता है, जो एंजाइटी डिसऑर्डर का कारण बन सकता है। आनुवंशिकता भी इसकी प्रमुख वजह है। एंजाइटी डिसऑर्डर के प्रकार। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इस समस्या से पीड़ित लोग बेवजह बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। इनकी चिंता का कोई तार्किक आधार नहीं होता। हमेशा चिंता में रहना इनकी आदत होती है। सकारात्मक परिस्थितियों में भी ऐसे लोग चिंतित होने की कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इससे पीड़ित लोग लगातार चिंतित या भयभीत रहते हैं। ऐसे में वे कुछ अजीब आदतें विकसित कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को सफाई की सनक हो जाती है और वे साफ सुथरी चीज़ों को बार बार साफ करते रहते हैं। पैनिक डिसऑर्डर। इस समस्या से जूझ रहे लोगों को अक्सर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उनकी सांस रुक रही है या उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसे लोगों को बेवजह मौत का भय सताता रहता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। ऐसी समस्या से पीड़ित व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में अत्यंत सतर्क रहता है। उसे हरदम ऐसा लगता रहता है कि लोग उसे घूर रहे हैं। वह भीड़ वाली जगहों और सामाजिक समारोहों में जाने से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसे माहौल में उसे बहुत घबराहट महसूस होती है। अगर हम इसके नुकसान के बारे में बात करें तो एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे उसकी रोज़मर्रा की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। वह किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। ऐसे लोगों की स्मरण शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है और इनका दाम्पत्य जीवन भी तनावग्रस्त रहता है। अध्ययनों में यह पाया गया है कि अगर स्त्रियों में एंजाइटी डिसऑर्डर हो तो वे जल्द ही इससे बाहर निकल आती हैं, लेकिन पुरुषों में यह समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती है, क्योंकि उनका अहम समस्या को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। इसीलिए वे उसका हल ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते। अगर लंबे समय तक समस्या हो तो वे डिप्रेशन का रूप ले लेती है। ज़्यादा गंभीर स्थिति होने पर व्यक्ति में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। एंजाइटी डिसऑर्डर के कुछ प्रमुख लक्षण भी हैं, जैसे कि शारीरिक दुर्बलता, याददाश्त में कमी, लगातार चिंतित रहना,
एकाग्रता में कमी आना, आँख के आगे तैरते हुए बिंदु दिखाई देना, घबराहट, डर और बेचैनी, नकारात्मक विचारों पर काबू न होना व डरावने सपने दिखना, नींद ना आना, शरीर के तापमान में असंतुलन, कभी हाथ पैरों का ठंडा पड़ जाना तो कभी बुखार जैसा महसूस होना, दिल की धड़कन तेज होना, मांसपेशियों में तनाव होना, पेट में दर्द होना। कैसे करें बचाव? नियमित दिनचर्या अपनाएं, क्योंकि नींद की कमी से मस्तिष्क पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाता। नींद की कमी से एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। शरीर की तरह मस्तिष्क को भी पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, इसलिए अपने भोजन में फलों और हरी सब्जियों को प्रमुखता से शामिल करना चाहिए। नियमित एक्सरसाइज और योग का अभ्यास करें। इस समस्या से बचने के लिए ध्यान भी फायदेमंद होता है। इससे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मजबूती मिलती है। मस्तिष्क का यही हिस्सा स्मरण शक्ति, एकाग्रता और तर्क शक्ति के लिए जिम्मेदार होता है। अगर जीवन में कभी कोई मुश्किल आए, तब भी आत्मविश्वास बनाए रखें। लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाएं और खुलकर अपनी भावनाएं शेयर करें। अपनी क्षमताओं का आकलन करके व्यवहारिक लक्ष्य बनाएं। कार्य की प्राथमिकता तय करें। एक साथ कई काम करने से बचें। अगर किसी भी बात को लेकर एंजाइटी हो तो उसका सामना करने की आदत डालें। उससे बचने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि व्यक्ति ऐसी मनोदशा में जितना अधिक बचने की कोशिश करता है, समस्या उतनी तेजी से बढ़ती जाती है। ऐसी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हल करने की कोशिश करें। एक ही दिन में इसका समाधान संभव नहीं है। एंजाइटी दूर करने के लिए अपने मन से कोई दवा ना लें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।